अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्राउम एयर। आज लेक्चर 12 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर 11 में कौन से टॉपिक्स किए हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर 11 चैप्टर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्टार्ट की थी, जिसमें फर्स्ट पे हमने सिंपल बार डायग्राम को डिस्कस किया था। डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद हमने एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2.14 क्वेश्चन पिक किया था और इस पे हमने सिंपल बार डायग्राम बनाना सीखी थी। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट भी सीखा था। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं, वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, ये भी जाना था। डिटेल से हमने ग्राफ पेपर पे काम करना सीखा था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर 11 का लिंक मिल जाएगा, काइंडली वहाँ विजिट कर लीजिएगा, आपको बेहतर रहनुमाई हो जाएगी। आज के अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 12 चैप्टर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जैसे कि हम जानते हैं कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम फर्स्ट पे सिंपल बार डायग्राम अपने लेक्चर 11 में कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम को डिफ़ाइन करने के बाद या उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद हम एक क्वेश्चन पिक करेंगे और हम उसका मल्टीपल बार डायग्राम बनाना सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ मल्टीपल बार डायग्राम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द सिंपल बार डायग्राम and it is used to represent two or more related sets of data in the form of groups of simple bars. Its main purpose is to compare same characteristics of a variable. It is the extension of the simple bar diagram. कि ये simple bar diagram की ही एक एक्सटेंशन है एंड इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट, और ये इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट, दिखाने के लिए टू और मोर रिलेटेड सेट्स ऑफ डेटा। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा था जिसमें हमने सिंपल बार डायग्राम को डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि मेरे पास हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसकी एक सिंगल वैल्यू मौजूद थी, सिंगल सेट पे डेटा था। लेकिन कहता है कि मल्टीपल बार डायग्राम भी उसी की एक एक्सटेंशन है। उसमें हम क्या करते हैं, टू और मोर रिलेटेड सेट्स ऑफ डेटा, दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड सेट्स ऑफ डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स की सूरत में, ऑफ सिंपल बार्स की ग्रुप की सूरत में। इट्स मेन पर्पस, कहता है इसका जो मेन पर्पस है इज़ टू कंपेयर, हमने कंपैरिजन करना है सेम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेरिएबल, एक वेरिएबल के एक जैसे करेक्टरिस्टिक्स को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर आप नेम ही देखें मल्टीपल, इट्स मीन मोर देन वन, लेकिन आप देखिएगा मल्टीपल बार डायग्राम में मैक्सिमम ये एक वेरिएबल की जो वैल्यू लेता है ना, वो 2 या 3 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि अगर 3 से ज़्यादा एक वेरिएबल वैल्यू टेक करता है तो फिर उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो याद रखिएगा मल्टीपल बार डायग्राम में ये एक वेरिएबल की मैक्सिमम 2 या 3 वैल्यूज़ लेता है। ये तो थी मल्टीपल बार डायग्राम की डेफिनेशन। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसका मल्टीपल बार डायग्राम बनाना सीखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 2.5, पेज है आपका 43। इसमें आपको कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिटेल्स ऑफ मंथली बजट ऑफ 2 फैमिलीज, रिप्रेजेंट दीज फिगर्स थ्रू अ मल्टीपल बार डायग्राम। आपने इन फिगर्स को मल्टीपल बार डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसमें आपको फर्स्ट कॉलम आप देखें आइटम्स, इसमें फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, फ्यूल एंड लाइटिंग, और लास्ट वन मिसलेनियस, और लास्ट पे आपको ये टोटल प्रोवाइड कर रहा है। जब मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि टेबल को रिप्रेजेंट करने का एक बेस्ट वे ये होना चाहिए कि एक टेबल की फर्स्ट रो और लास्ट रो को हम क्या करते हैं, मार्कर से शो कर देते हैं, और टेबल की बॉडी है वो आपकी पेन से चल रही होती है तो उसकी थोड़ी रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। फूड की फैमिली ए की जितना बजट आ रहा है ₹600, फूड में फैमिली बी का बजट आ रहा है 800, क्लोथिंग में फैमिली ए का बजट आ रहा है 100, और क्लोथिंग में फैमिली बी का बजट आ रहा है ₹100। लास्ट वन आपके पास है मिसलेनियस आइटम्स। इसमें मेरे पास मुख्तलिफ चीज़ें आ जाएंगी और इसमें फैमिली ए में आ रहा है ₹300 जबकि फैमिली बी में आ रहा है ₹500।
हमने इसका मल्टीपल बार डायग्राम बनाना सीखना है, आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहेगा। उसके अकॉर्डिंग हम अपना ग्राफ पेपर प्रिपेयर करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपको ओरिजिन का, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि कैटेगरीज और वेरिएबल्स को हम प्लेस करते हैं अपने एक्स एक्सिस पे, और जो एक वेरिएबल या कैटेगरीज जो वैल्यूज़ लेती हैं उन्हें हम कहाँ पे प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे कैटेगोरिकल वेरिएबल जो है वो आइटम्स है। मेरे पास फर्स्ट आइटम जो है वो मेरे पास फूड है, उसमें फैमिली ए का बजट आ रहा है ₹600 और फैमिली बी का बजट आ रहा है 800। अगर हम अपने टेबल की तरफ देखें, अपने डेटा की तरफ, तो हम इसमें देख रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू मेरी जो आ रही है वो 800 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आइटम्स को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। अभी मैंने क्यों नहीं यहाँ पे मेंशन किया, इसकी रीज़न आपको बाद आई जाएगी। नेक्स्ट देखें वाई एक्सिस पे हमने वैल्यूज़ कैसे लेनी है। हमने अपने डेटा को देखा, इसमें मेरी जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 800 है और सबसे मिनिमम वैल्यू मेरी आ रही है 100। तो हमने क्या किया, स्केलिंग कुछ इस तरीके से की कि हमने वन बिग बॉक्स को कंसिडर किया ₹100। तो अगर फर्स्ट बिग बॉक्स को हमने लिया 100, तो नेक्स्ट में मेरे पास आएगा 200, फिर 300, 400, 500, 600, 700, 800। 800 पे मेरी हाईएस्ट वैल्यू लाई करी थी। एक नेक्स्ट लेके हमने मेंशन कर दिया दिस इज़ अवर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मेरी आ जाएंगी कैटेगोरिकल वेरिएबल जो कि मेरे पास है आइटम्स। उसे हम किस तरह लेंगे, फर्स्ट बिग बॉक्स पे मैंने लेफ़्ट साइड के 5 स्मॉल बॉक्सेस लेफ़्ट कर दिए हैं और नेक्स्ट 5 को पिक करके मैं फैमिली ए का बजट बनाने लगी हूँ जो कि मेरे पास है 600। प्रीवियस सेक्शन में हमने मेंशन किया था कि ये हम जो स्केलिंग है कि मैंने कितने की विड्थ पे एक बिन बनानी है वो हम फर्स्ट पे डिसाइड कर लेंगे, ताकि जब मैं बिन बनाने लगूँ तो मुझे बार बार ये काउंटिंग ना करनी पड़े। हम आसानी से स्टार्टिंग पॉइंट को पिक करें और जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इससे ले जाएं। ये जो मार्किंग लगी हुई है ये हमने विड्थ डिसाइड की है। अब हम देखते हैं कि हमने करना क्या। फर्स्ट आइटम है फूड और उसमें फैमिली ए का बजट आ रहा है 600। हम क्या करेंगे, हम अपनी स्टार्टिंग इससे 600 पे लेके जाएंगे। ये यहाँ पे 600 पे ले गए, ये भी मेरी चली जाएगी 600 पे। स्केल से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट बिन बन गई फैमिली ए की। अब हमने फैमिली बी की बिन कैसे बनानी है, याद रखिएगा मल्टीपल बार डायग्राम में जो बिन्स बनती हैं ना वो आपस में कोलैप्स होती हैं, वो जुड़ी होती हैं। और इस तरह हम क्या करेंगे, फैमिली बी की बिन बनाने के लिए हमने नेक्स्ट इसे 600 तो यहाँ पे आ रहा है, हम इसे 800 पे ले जाएंगे। ये है मेरा 800, ये देख रहे हैं आप। इधर से भी हम इसे स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने पहले ही मार्किंग डिसाइड कर ली थी कि 5 स्मॉल बॉक्सेस पे एक हमने बिन बनानी। 800 पे जाके से क्लोज कर दिया। अब हमने फर्स्ट फैमिली ए था, इसमें हम मेंशन कर देंगे फैमिली ए, इधर लिखेंगे 600 और इधर आ जाएगा मेरे पास क्या 800। देखें फर्स्ट आइटम थी आपकी फूड में फैमिली ए का बजट आ रहा था ₹600। मैंने लेफ़्ट साइड से 5 स्मॉल बॉक्सेस छोड़े, तो नेक्स्ट मैंने 5 स्मॉल बॉक्सेस को पिक करके फैमिली ए का बजट बनाया, 600 पे एक बिन बनाई। नेक्स्ट हमने ये सीखा है कि मल्टीपल बार डायग्राम में जितना भी मल्टीपल डेटा पे बिन्स आप बनाते हैं वो बिन्स आपस में क्या होती हैं, कोलैप्स होती हैं, जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट में फैमिली बी का बजट आ रहा था 800, हमने इसे 800 पे लेके गए और हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिन्स बना दी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि यहाँ पे मेरी फर्स्ट आइटम आ रही है, इधर हम मेंशन कर देंगे फूड, इसलिए मैंने पहले मेंशन नहीं किया। फैमिली ए और फैमिली बी में डिफरेंस रखने के लिए हमने क्या किया, फैमिली ए की बिन को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया और फैमिली बी की बिन्स पे हमने इस तरह की स्मॉल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं ताकि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस हमें मालूम रहे। क्लोथिंग उसको ग्राफ पेपर में बनाने के लिए अब हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट आइटम ये मेरी कंसिडर हो रही थी, इससे पहले मैंने 5 स्मॉल बॉक्सेस लेफ्ट किए हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लोथिंग पे भी बिन्स प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 स्मॉल बॉक्सेस को लेफ्ट करेंगे। तो ये मेरे पास बाउंड्री लाइन जो आ रही है ये जाएगी 100 पे, कि क्लोथिंग पे फैमिली ए का बजट आ रहा है 100। ये इसकी बाउंड्री लाइन हमने फर्स्ट पे डिसाइड करके रख दी हुई है। स्केल से जॉइन कर लें या आपको ये
लाइंस नज़र आ रही हैं थिंग पे, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि हम बिन प्रिपेयर कर रहे हैं क्लोथिंग, इधर मेंशन कर दें 100। और नेक्स्ट देखें आप, क्लोथिंग पे फैमिली बी का भी बजट आ रहा है 100। अगेन हमें पता है कि हमने दोनों बिन्स मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होती हैं, कोलैप्स होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होता। फैमिली बी की भी बिन बना ली। अगेन इनको सेपरेट शो करने के लिए हमने इस पे वही कॉन्स्टेंट लाइंस ड्रॉ कर दी ताकि इनका मार्जिन हमें नज़र आता रहे। आप चाहें तो आप फैमिली ए की बिन पे भी कुछ डॉट्स वगैरह बना सकते हैं। सेकेंड आइटम भी हमने ग्राफ पेपर पे शो कर दी। थर्ड आइटम आपकी आ रही है हाउस रेंट। उसमें फैमिली ए का बजट आ रहा है ₹400। इसे किस तरह हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, 5 स्मॉल बॉक्सेस हमने लेफ्ट किए और थर्ड आइटम थी हाउस रेंट। उस पर फैमिली ए का बजट है ₹400। उसे हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट हमने फर्स्ट पे मेंशन कर दी हैं। ये आपके पास आया 400 और इन्हें आपस में जॉइंट कर दें। थर्ड आइटम है हाउस रेंट, ये मेंशन कर दें यहाँ पे। आइटम है हाउस रेंट, उसमें फैमिली बी का बजट आ रहा है ₹500। 400 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट देखें 500 पे, इसे यहाँ से जॉइंट करेंगे और ये स्टार्टिंग पॉइंट हमने फर्स्ट पे डिसाइड कर लिया ताकि ग्राफ पेपर हमारा इजीली बन जाए। 500। अगेन दोनों बिन्स के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने फैमिली बी की बिन पे इस तरह की लाइंस ड्रॉ कर दी। फोर्थ आइटम है आपकी फ्यूल एंड लाइटिंग। इसे मेंशन करने के लिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे फ्यूल एंड लाइटिंग। फ्यूल एंड लाइटिंग की बिन्स को प्रिपेयर करने के लिए अगेन कांस्टेंट डिफरेंस हम लेफ्ट करेंगे। लेफ्ट साइड पे फैमिली ए की बिन बनाएंगे जो कि मेरे पास है ₹100 और फ्यूल एंड लाइटिंग आपकी फोर्थ आइटम पे फैमिली बी का भी बजट आ रहा है 100। अगेन दोनों बिन्स में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, फैमिली बी की बिन्स पे वही लाइंस ड्रॉ कर देंगे। मेंशन भी साथ कर देंगे कि फैमिली बी का भी बजट आ रहा है ₹100। लास्ट आइटम मेंशन करेंगे यहाँ पे MISC, सिंपल यही लिखेंगे। आप चाहें तो कंप्लीट भी लिख सकते हैं। इसमें फैमिली ए का बजट है ₹300। अगेन देख लीजिएगा, फैमिली ए का बजट बनाने के या फैमिली ए की बिन या फैमिली ए का रेक्टेंगल बनाने के लिए डिफरेंस हम छोड़ेंगे जो कि मैं ले रही हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से 5 स्मॉल बॉक्सेस। 5 स्मॉल बॉक्सेस को छोड़ते हुए हमने फैमिली ए का बजट बनाया ₹300। 300 पे लेके गए। इस साइड से भी हम इसे 300 पे लेके जाएंगे और इस बिन को क्लोज करते हुए यहाँ मेंशन कर देंगे 300। और लास्ट आइटम है आपकी मिसलेनियस। इसमें फैमिली बी का बजट आ रहा है ₹500। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं डेटा। हम क्या करेंगे, कोलैप्स करते हुए इन्हें 500 पे लेके जाएंगे जो कि मेरे पास है ये। यहाँ से देखें एंडिंग पॉइंट 500। इधर से भी मेंशन करेंगे। ये था 500। अगेन वही क्राइटेरिया, दोनों बिन्स में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम फैमिली बी की बिन पे इस तरह की लाइंस ड्रॉ कर देंगे। मेरे पास मल्टीपल बार डायग्राम बनाने का तरीका अगेन देख लीजिएगा। मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल से हमें पता चल रहा है मोर देन 1, लेकिन हमने अपनी डेफिनेशन को डिस्कस करते हुए ये बात जानी थी कि मल्टीपल बार डायग्राम में ये आपको मैक्सिमम एक कैटेगोरिकल वेरिएबल की जो फर्दर डिवीजन होगी वो या तो 2 होगी या 3। इससे ज़्यादा हमारे पास ग्राफ पेपर पे बिन्स बनाते हुए डिफ़िकल्टी होगी। इस साइड पे देखें आप क्या करेंगे, इधर आपने इसे लाजमी बताना है कि ये जो मेरा एक रेक्टेंगल है ब्लैंक वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ए को। और एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें मैंने ये लाइंस ड्रॉ की हैं इस तरह की, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली बी को। तो ये था हमारे पास तरीकाकार मल्टीपल बार डायग्राम बनाने का। मल्टीपल बार डायग्राम में आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि हमारे पास कांस्टेंट डिफरेंस हम लेफ्ट कर रहे होते हैं। एक
आइटम को ग्राफ पेपर पे शो करने के लिए। अगर फूड मेरी फर्स्ट आइटम थी तो मैंने इसकी बिन्स के लेफ्ट साइड पे 5 स्मॉल बॉक्सेस लेफ्ट किए थे। अगेन जब मैं अपनी सेकंड आइटम क्लोथिंग को ग्राफ पेपर पे शो करने लगी थी तो वही कांस्टेंट डिफरेंस मैंने यहाँ पे भी छोड़ा था, 5 स्मॉल बॉक्सेस। स्टंट और फ्यूल एंड लाइटिंग के दरमियान भी 5 स्मॉल बॉक्सेस लेफ्ट किए थे। और फिफ्थ आइटम थी मेरी मिसलेनियस, और इसमें और फोर्थ आइटम के दरमियान भी हमने 5 स्मॉल बॉक्सेस लेफ्ट किए थे। एक पॉइंट तो मेरा ये हो गया कि डिफरेंस इन बार्स के दरमियान से कांस्टेंट रहना चाहिए। और सेकंड पॉइंट ये है, जो मल्टीपल बार डायग्राम में जो आइटम थी फूड और इसमें फैमिली ए और फैमिली बी की बिन्स के दरमियान मेरे पास कोई डिफरेंस नहीं था और इन दोनों की मेरे पास विथ सेम आ रही थी। फैमिली ए भी 5 स्मॉल बॉक्सेस को कंटेन कर रही थी उसकी विथ, और फैमिली बी की भी विथ 5 स्मॉल बॉक्सेस को कंटेन कर रही थी। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, आपकी बेहतर रहनुमाई की जाएगी। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।